ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जज के घर मिले कैश मिलने का ये मामला है और जगदीप धनखड़ ने अहम बैठक बुलाई है। जेपी नड्डा और खड़गे बैठक में मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बार काउंसिल भी बैठक करेगा। ये बड़ी जानकारी। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बार काउंसिल की भी बैठक है। तो जज के घर मिले कैश को लेकर यह मामला है। अब इस मामले को लेकर बात अगर की जाए तो जगदीप धनखड़ ने अहम बैठक बुलाई है। महत्वपूर्ण मायने इस बैठक के हैं। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बार काउंसिल भी बैठक करेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहां पर यशवंत वर्मा जिनके घर पर कैश मिला था, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें ट्रांसफर करने को लेकर बात कही गई थी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल की तरफ से यह बात कही थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं। अब ऐसे में इस बैठक के और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज बार काउंसिल भी बैठक करने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बार काउंसिल की बैठक होगी तो वहीं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद इस बैठक में रहेंगे और साथ ही जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये बैठक बुलाई है जगदीप धनखड़ ने। तो दो महत्वपूर्ण मीटिंग है। ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? यहां पर जगदीप धनखड़ ने एक बैठक बुलाई है और एक बैठक इलाहाबाद हाईकोर्ट में बार काउंसिल की। दोनों बैठकों के महत्वपूर्ण मायने हैं। क्या ताजा अपडेट आपके पास है आंचल? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग कर रहा है सदनों में। और जैसा कि देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस नेता है मणिकम, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि कानून मंत्री इस पूरे मामले को लेकर जवाब दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हर वो कोशिश करेंगे जिससे जो न्याय प्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं तो उस पर सरकार को जवाब देना होगा, ऐसा उनका। हालांकि देखिए जो जज मामला है उसमें अभी तक जो आरोप लगे वो सिद्ध नहीं हुए हैं। पूरी देखिए जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है इस पूरे मामले को लेकर देखिए जगदीप धनखड़ ने बैठक बुलाई है। महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है जिसमें देखिए राज्यसभा सांसद और मंत्री यानी कि जेपी नड्डा की हम बात कर रहे हैं जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं बैठक में। और दूसरी तरफ देखिए जगदीप धनखड़ क्योंकि बैठक लेने वाले, तो कांग्रेस की भी इस बैठक में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और ऐसे में खड़गे भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और 11:30 बजे देखिए बैठक बुलाई गई है। और ये माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। अब ये देखना होगा क्योंकि इस मुद्दे को लेकर आज हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार देखिए तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए एक बैठक जो है वो इलाहाबाद में भी होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी केवल आरोप लग रहे हैं। आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल रुख की बात करें तो लगातार पार्टियां अब इस पर सवाल खड़े कर रही हैं और वो कह रही है कि इस पर सरकार को चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसकी वजह से न्यायपालिका पर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है आंचल, यहाँ पर न्याय प्रणाली को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जज के घर में कैश मिलना बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाद अभी फिलहाल जैसा कि महत्वपूर्ण बैठक है राज्यसभा में, हंगामे के आसार तो जाहिर सी बात है ही इस मामले को लेकर। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में बार काउंसिल की बैठक, क्योंकि बार काउंसिल की तरफ से यह बात कही गई थी जब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को लेकर बात हुई थी। यशवंत वर्मा की मैं बात कर रहा हूं जिनके घर से कैश बरामद हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है। अगर किसी पर आरोप लगे तो आप उन्हें इस साइड भेज देंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज देंगे, ये कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए भी बार काउंसिल की बैठक के भी महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं आंचल। बिल्कुल, देखिए बार काउंसिल की बैठक है और बार काउंसिल की बैठक में वो लोग अपना कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनको इलाहाबाद भेजने की तैयारी हो रही है, ऐसे में बयान तो आ ही रहे हैं। देखिए वहाँ के बार काउंसिल के भी बयान आ रहे हैं जो कि देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक विवादित टिप्पणी भी है, क्योंकि कूड़ेदान किसी को बोलना, क्योंकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी पूरी जाँच पहले की जाएगी, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि जिस तरह से बार काउंसिल का रुख है, जो बैठक होने वाली है, हमें लग नहीं रहा है कि बार काउंसिल जो है वो इस निर्णय को स्वीकार करेगी कि उनको इलाहाबाद भेजा जाए, इलाहाबाद में वो काम करे। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पे, क्योंकि दिल्ली में भी बैठक होने वाली है, क्या कुछ निर्णय जो है वो होता है, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा। न्याय प्रणाली पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कानून मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। इस तरीके की मांग जो है वो कांग्रेस भी उठा रही है और समाजवादी पार्टी भी उठा रही है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।